Hello my dear students, you are welcome to my channel Learn with Surbhi, and today we are going to do the methods of valuation of goodwill. Today's topic is methods of valuation of goodwill. पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था goodwill और उसके features and factors that affect the goodwill of a firm. Now today we are going to do the methods of valuation of goodwill. The first method is average profit method. आप किन किन तरीकों से एक फर्म की गुडविल की वैल्यू निकालेंगे, एक फर्म की जो गुडविल है उसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, उसके अलग अलग मेथड्स हैं. फर्स्ट मेथड है एवरेज प्रॉफिट मेथड. एवरेज आप इस वर्ड से ही समझ सकते हैं कि जो प्रॉफिट से हमें उसका एवरेज निकालना है. अब ये फॉर्मूला आप लिख लीजिए. Value of goodwill is equal to actual or average profit into number of years purchase divided by total profit. This is a formula. Actual or average profit multiplied by number of years purchase divided by total profit. Now, आपको ये पता होना चाहिए what is actual or average profit. How will you find this? How will you find this actual और एवरेज प्रॉफिट? आपको क्या करना है, जो पिछले कुछ सालों के प्रॉफिट्स दिए होंगे, क्वेश्चन के अंदर आपको दिया होगा कुछ ईयर्स के आपको प्रॉफिट्स या लॉसेस आपको गिवन होंगे. तो जो प्रॉफिट्स होंगे आप उनको ऐड कर दीजिएगा, जो लॉसेस दिए होंगे आप उनको सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा, और जितने ईयर्स की प्रॉफिट्स और लॉसेस आपको दिए हुए हैं उनको डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ ईयर्स से, तो आपको मिल जाएगा एक्चुअल और एवरेज प्रॉफिट. लुक हियर, एक्चुअल और एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ईयर्स फॉर विच प्रॉफिट और लॉस आर गिवन. ओके, सो बाय दिस मेथड यू विल गेट दिस पोर्शन एक्चुअल और एवरेज प्रॉफिट. Now we will talk about number of years purchase. ये क्या चीज है number of years purchase? इसका मतलब ये है, अगर एक कंपनी है, एक ही कंपनी है, ठीक है, सपोज ये एक फर्म है एक ही, और एक पर्सन है बी, ये भी इंडस्ट्रियलिस्ट है एक, ठीक है. अब इस ए ने अपनी जो ये फर्म है इसको बी को बेच दिया. ए ने अपनी फर्म को बी को बेच दिया, लेकिन इसने अपनी इतनी गुडविल रेज करी हुई थी, इतनी गुडविल बना रखी थी कि उस गुडविल के बलबूते ये बी अगले कुछ सालों तक उतने ही प्रॉफिट्स अर्न कर सकता है जितने ए ने अपनी इस फर्म से अर्न किए हैं. जितने प्रॉफिट्स ए ने अपनी फर्म से अर्न किए हैं, सपोज ये ईयरली अराउंड 10 lakhs ये ईयरली प्रॉफिट्स अर्न करता है, ठीक है. अब इसकी गुडविल इतनी रेज हो चुकी है कि अगर ये छोड़ देता है इस कंपनी को, अगर ये इस कंपनी को छोड़ देता है, ये चला जाता है छोड़ छाड़ के, या मतलब किसी और को बेच देता है, छोड़ने की बात नहीं करते, या सोचते हैं कि ये बीमार हो गया, मर गया, या जो भी XYZ कोई भी कंडीशन रही. अब यहाँ पे हम कंडीशन लेते हैं कि ए ने अपनी इंडस्ट्री को बी को बेच दिया, लेकिन इसने इतनी गुडविल बना रखी थी कि उस गुडविल के कारण बी जो है ये 10 lakhs जो प्रॉफिट्स अर्न हो रहे हैं ईयरली, वो अगले कुछ सालों तक ये भी अर्न करता रहेगा. ये भी इस गुडविल के जरिए 10 lakhs पर ईयर अर्न करता रहेगा बी. अब ये कितने ईयर्स तक, ये 10 lakh कितने ईयर्स तक ये 10 lakhs अर्न करेगा, ये एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि हाँ इतने ईयर्स तक ये उतने प्रॉफिट्स अर्न करेगा. तो वो होते हैं नंबर ऑफ ईयर्स परचेज्ड. हम यहाँ पे बात करें नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, तो ये वो ईयर्स हैं जब तक आफ्टर परचेजिंग गुडविल के जरिए उतने प्रॉफिट्स अर्न होते रहेंगे. नाउ लुक हियर, नंबर ऑफ ईयर परचेज मीन्स फॉर हाउ मेनी ईयर्स द फर्म विल अर्न द सेम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट ड्यू टू
its previous efforts after being purchased by another firm. उस फर्म को बेचने के बाद भी अगर दूसरी फर्म पुराने एफर्ट्स के कारण, प्रीवियस एफर्ट्स का मतलब क्या हुआ, पुराने एफर्ट्स के कारण वो उतने ही सेम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, उतने ही प्रॉफिट्स अर्न कर रहे हैं, अगर वो दूसरी फर्म जिसने खरीदा है पुरानी फर्म को, उसके पुराने एफर्ट्स के कारण वो सेम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट अर्न कर रही है, इट मीन्स जितने सालों तक वो सेम प्रॉफिट अर्न करेगी, दैट इज कॉल्ड नंबर ऑफ ईयर्स परचेज. अब हम यहाँ पे बात करते हैं, ए ने फर्म बेची, किसको बेची, बी को. ठीक है, ये पर ईयर कितना अर्न करता था, प्रॉफिट्स 10 लाख. इसने अपनी क्या रेज करी, गुडविल रेज करी हुई थी. जब इसने बेच दिया तो फर्स्ट ईयर में बी को मिला 10 लाख, सेकेंड ईयर में एक्सपेक्ट कर रहे हैं 10 लाख अर्न हो रहा है, और थर्ड ईयर में भी एक्सपेक्ट करें कि 10 लाख उसको अर्न हो रहा है. मतलब ये सेम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट ड्यू टू गुडविल बी विल अर्न. ये एक्सपेक्टेशन है फॉर फ्यूचर, ये फ्यूचर की, ये 3 साल तक इतने प्रॉफिट्स इस गुडविल के कारण अर्न होंगे. तो ये नंबर ऑफ ईयर्स कितने हो गए, 3 ईयर्स. तो दीज आर कॉल्ड नंबर ऑफ ईयर्स परचेज. ओके, अब हम बात करेंगे, अगर क्वेश्चन में इफ देयर इज नंबर ऑफ ईयर्स परचेज इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, देन व्हाट विल यू डू. If number of purchase year is not given, then number of years purchase will be considered as half of number of years taken for calculating average profit. जो आपने एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए नंबर ऑफ ईयर्स लिए हैं, अगर आपने 4 ईयर्स का एवरेज निकाला है एवरेज प्रॉफिट के लिए, तो 4 ईयर्स लिए आपने एवरेज प्रॉफिट में, तो उसके हाफ नंबर आप कंसीडर करेंगे नंबर ऑफ ईयर्स परचेज के लिए. अगर आपने 6 ईयर्स का एवरेज प्रॉफिट निकाला है, देन यू हैव टू टेक 3 ईयर्स एज नंबर ऑफ ईयर्स परचेज. इफ यू हैव टेकन एवरेज प्रॉफिट ऑफ 8 ईयर्स, देन यू विल टेक 4 एज नंबर ऑफ ईयर्स परचेज if there is not given the number of years purchase in the question. Okay. Now after this, the third term is total profit. Total profit, you all know what will you do? You will add the profit of all the previous years that is given in the question. जो आपको क्वेश्चन में दिए हुए हैं प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट्स, उनको आप ऐड कर देंगे, लॉसेस को माइनस कर देंगे. अब यहाँ पे जो आपको ध्यान रखना है वो क्या चीज है, लिसन इट केयरफुली. ये प्रॉफिट वो है नेट प्रॉफिट जो आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हुए आपको फाइंड आउट होते हैं. आप 11th में पढ़ चुके हैं, फाइनल अकाउंट्स में आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना होता है बैलेंस शीट से पहले, तो उसके अंदर आपको फाइंड आउट होता है नेट प्रॉफिट, और पिछले कुछ सालों के नेट प्रॉफिट को आप ऐड करेंगे. लेकिन यहाँ पे नेट प्रॉफिट में आप याद रखिए सब कुछ इंक्लूडेड होता है, जिसमें चाहे आपके एबनॉर्मल लॉसेस हों, चाहे एबनॉर्मल इनकम हो, चाहे नॉन बिजनेस एक्सपेंसेस हों, चाहे नॉन बिजनेस इनकम्स हो, आप सब कुछ ऐड करते हैं नेट प्रॉफिट निकालने के लिए. लेकिन यहाँ पे तो हम बात कर रहे हैं वैल्यूएशन ऑफ गुडविल की. जब बात करें वैल्यूएशन ऑफ गुडविल की, तो एबनॉर्मल लॉसेस और एबनॉर्मल इनकम को हमें हटाना होता है और ऐड करना होता है. कैसे, देखिए, ये टोटल प्रॉफिट के अंदर नेट प्रॉफिट की बात करते हैं. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर हमें फाइंड आउट होता है नेट प्रॉफिट. 11th में आपने पढ़ा था नेट प्रॉफिट कैसे निकलेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने के बाद. इसके अंदर ये सब कुछ हम पहले एबनॉर्मल लॉसेस माइनस कर चुके थे, नॉन बिजनेस एक्सपेंसेस भी माइनस कर चुके थे, लेकिन अब हमें गुडविल निकालने के लिए इनको वापस ऐड करना होगा. हमें जो अगर एबनॉर्मल लॉसेस हैं, एबनॉर्मल लॉसेस जैसे अगर आपके फर्म के अंदर कोई आग लग गई है, उसके कारण कोई लॉस हो गया है, कोई फ्लड के कारण, अर्थक्वेक के कारण, या किसी और इंसिडेंट के कारण कोई नुकसान हो गया है, तो दैट इज कॉल्ड एबनॉर्मल लॉसेस. उन एबनॉर्मल लॉसेस को हम वापस नेट प्रॉफिट के अंदर ऐड कर देंगे. ओके, ये हमारे नेट प्रॉफिट से, इसके अंदर हम ये इनको ऐड कर देंगे. और नॉन बिजनेस एक्सपेंसेस, जो बिजनेस से रिलेटेड एक्सपेंसेस नहीं है, जो फ्यूचर में वापस कंटिन्यू नहीं होने वाली, बिजनेस से रिलेटेड एक्सपेंसेस नहीं होने वाली, मतलब आपने जो अपनी फर्म के अंदर प्रोडक्ट्स बनाए हैं उनसे रिलेटेड एक्सपेंसेस नहीं है वो, ये
वैसे ही एक्सपेंसेस हो गई हैं फर्म के अंदर, जो आगे फ्यूचर में आपको नहीं होने वाली हैं, इनको भी हम ऐड कर देंगे। ठीक है, अब उसके अंदर से हम माइनस क्या करेंगे, एबनॉर्मल गेन। अगर कोई आपको अचानक से कोई फायदा हो गया है, जैसे आपने कोई कबाड़ बेच दिया, कोई फिक्स्ड एसेट्स आपके पुराने थे उसको आपने बेच दिया, वो कोई आपके प्रोडक्ट्स थोड़ी ना थे आपकी फर्म के जिसको आप बेचकर कमाने वाले थे, नहीं, ये तो पुराना कोई फर्नीचर था या कोई पुराना फिक्स्ड एसेट्स था जिसको आपने बेच दिया और आपको अचानक से कोई रेवेन्यू फाइंड आउट हो गया है, तो आप उसको माइनस कर देंगे क्योंकि आपकी गुडविल से रिलेट नहीं करता, तो यू हैव टू सब्ट्रैक्ट दिस। ओके, ऐसे ही नॉन बिजनेस इनकम, जो वो इनकम जो किसी बिजनेस के कारण नहीं, अचानक से कोई इनकम। अब ये अचानक से कौन सी इनकम आ सकती है, जैसे कोई लॉटरी से कोई इनकम आ गई, या कोई आपका बहुत बढ़िया रिश्तेदार था जिसने अचानक से आपको अपनी विल के अकॉर्डिंग आपको अचानक से पैसा दे दिया अपनी फर्म में लगाने के लिए, तो ये क्या हुआ, अचानक से इनकम हो गई फर्म की। तो ये नॉन बिजनेस इनकम है, आपने अपने प्रोडक्ट्स को बेचकर ये इनकम अर्न नहीं करी है, ये अचानक से कोई इनकम हो गई है। तो ये वाली जो एबनॉर्मल इनकम होती है इसको हम माइनस कर देते हैं क्योंकि ये हमारे गुडविल से रिलेट नहीं करती, ये गुडविल से रिलेट नहीं करती है, तो अचानक से हमको एबनॉर्मल गेन हुए या एबनॉर्मल नॉन बिजनेस इनकम हुई है। तो इन सबको करने के बाद जो नेट अमाउंट होता है वो हम कंसीडर करते हैं नॉर्मल पास्ट बिजनेस प्रॉफिट्स। नॉर्मल पास्ट बिजनेस प्रॉफिट, ये हमें फाइंड आउट हुआ है नॉर्मल पास्ट बिजनेस प्रॉफिट। अब ये जो हमें नॉर्मल पास्ट बिजनेस प्रॉफिट हमें फाइंड आउट हुआ है, इस प्रॉफिट को ये हम अलग अलग सालों के निकालेंगे, हम नॉर्मल पास्ट बिजनेस प्रॉफिट्स, और हर सालों के निकालने के बाद ऐड करके जो हमें फाइंड आउट होगा दैट विल बी टोटल प्रॉफिट, एंड इट इज यूज्ड टू फाइंड एक्चुअल or average profit. Also, we use total profit to find the value of goodwill by dividing actual and average profit multiplied by number of years purchase divided by total profit. Okay, let's do one question related with this. Let's take an example of this question. In this question, the following were the profits of a firm for the last 3 years. For the year 2016, the profit was 4 lakhs, including an abnormal gain of rupees 50,000. आपको पता है नॉर्मल पास्ट बिजनेस प्रॉफिट्स कैसे निकालते हैं, तो हम पहले उसका फॉर्मेट बनाएंगे, पर आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। Profits for 2017 5 lakh after charging an abnormal loss of rupees 1 lakh, and for 2018 profits were 4,50,000 excluding 50,000 payable on the insurance of plant and machinery. ये तो नॉर्मल एक्सपेंसेस हैं जो कि रह गए हैं, तो इस प्रॉफिट में से आप इसको क्या करेंगे, जो रह गए हैं जो कि कहाँ पे किए जाने हैं, प्लांट एंड मशीनरी के इंश्योरेंस के लिए, तो ये नॉर्मल एक्सपेंसेस हैं, ये तो आपको माइनस करनी ही करनी होंगी। सो लेट्स स्टार्ट टू मेक द format for finding normal past business profits. Okay, let's start. First of all, write normal past business profits. अब आपके पास प्रॉफिट्स दिए हुए हैं फॉर 2015-16 के 2015-16, क्योंकि आपको ईयर एंडिंग क्या दी हुई थी 31 मार्च 2016, इट मीन्स द प्रॉफिट्स फॉर 2015-16 जो कि कितने दिए हुए थे 4 लाख रुपीज। ओके, लेकिन इसके अंदर साथ में दिया हुआ था एबनॉर्मल गेन। एबनॉर्मल गेन था आपका 50,000 का, और अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला abnormal gain should be deducted. Abnormal gain and non-business income should be deducted. So you have to less abnormal
गेन, ये कितना था आपका 50,000। तो आपके पास कितना आया अमाउंट, वो आ गया है आपका, इस साल का आ गया है 3,50,000। ओके, माइनस करने के बाद आपके पास अमाउंट कितना आया है 3,50,000। नाउ फॉर द ईयर 2016-17 प्रॉफिट फॉर 2016-17 वो कितना दिया था हमें क्वेश्चन में, वो हमें दिया था 5 lakhs। अब इसके अंदर दिया गया था क्वेश्चन के अंदर आफ्टर चार्जिंग एन एबनॉर्मल लॉस ऑफ 1 lakh। आफ्टर चार्जिंग एन एबनॉर्मल लॉस, ये हम ऑलरेडी इसके अंदर चार्ज कर चुके थे एबनॉर्मल लॉस नेट प्रॉफिट निकालने के लिए। तो हमें जो ये एबनॉर्मल लॉस होता है इसको हमें क्या करना होता है, एबनॉर्मल लॉस को हमें करना होता है एड। रिमेंबर, एबनॉर्मल लॉस and non-business expenses should be added. So, abnormal loss should be added. The amount is 1 lakh rupees. So, we have to add 1 lakh rupees and we will get 6 lakhs or 600,000. Okay. Now, after this, for the year, profit for the year 2017-18 was given rupees 4,50,000. Okay, for the year 2017-18 the profits were 4,50,000, but the condition was excluding 50,000 payable on insurance of plant and machinery, जो कि किया जाना है किसके ऊपर, प्लांट और मशीनरी के ऊपर खर्चा किया जाना है। तो वो हमें, क्योंकि ये नॉर्मल एक्सपेंसेस हैं और नॉर्मल एक्सपेंसेस हमें माइनस करनी ही होंगी नेट प्रॉफिट निकालने के लिए। सो वी हैव टू लेस इंश्योरेंस प्रीमियम, और वी कैन राइट नॉर्मल एक्सपेंसेस, इंश्योरेंस प्रीमियम that is given 50,000 that you have to subtract, then you will get 4 lakh or 400,000. Now to find the, ये तो आपके क्या निकले हैं, normal past business profits for different years. After adding all these amounts you will get 13,50,000 and this amount will call total profits for 3 years, है ना, टोटल प्रॉफिट्स फॉर 3 years। अब आप क्वेश्चन पर जाइए, आपको क्वेश्चन में क्या बोला है करने के लिए। लुक एट द क्वेश्चन, व्हाट यू हैव टू फाइंड, यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ फर्म्स गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 2 years परचेज। दिस इज नंबर ऑफ ईयर्स परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट्स फॉर लास्ट 3 years। दिस इज total number of years, and you have to apply the method is average profit method, because average profits are given, so you have to apply this method, average profit method, and according to this formula, what is the formula? Well, to find the value of goodwill, actual or average profit into number of years purchase। एक्चुअल और एवरेज प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। टोटल प्रॉफिट्स आप निकाल चुके हैं क्वेश्चन के अंदर 13,50,000। नाउ टोटल प्रॉफिट्स यहां लिख दीजिए 13,50,000। नंबर ऑफ ईयर्स कितने हैं टोटल आपके पास, वो हैं आपके पास 3 years। अब आपके पास निकल जाएगा एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट, द आंसर विल बी 4,50,000। ये आपका क्या निकला है, एक्चुअल और एवरेज प्रॉफिट। नाउ यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ गुडविल। टू फाइंड द वैल्यू ऑफ गुडविल you have to multiply this amount by purchase year, number of years purchase, जो कि आपको क्वेश्चन में कितने दिए थे, देखिए यहाँ पे ईयर परचेज ईयर कितने दिए हुए हैं 2 years purchases, ऐसे आपको क्वेश्चन में दिया होगा। सो यू हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय 2 एंड यू विल गेट द आंसर 9 lakhs. Okay, this is your answer. Now let's take one more example to find the value of goodwill by the method of actual average profit. The example is
Calculate the value of goodwill on the basis of 3 years purchases of last 6 years average profit. 3 years purchase. It is clear the number of purchase years are 3 years. Of last 6 years, it means these 6 years are the total number of years. Profit and losses are as follows. In the first year, there is profit. Second year, loss. Third year, loss. Fourth year, profit. Fifth year, profit. And sixth year is also profit. Now, to find the value of goodwill, first you have to find the actual average profit. So, actual average profit is equal to, what you have to do, you have to add all these profits and divide it by the number of years. Here you can see 2 losses are there. So you have to add these numbers and subtract these 2 losses. After addition and subtraction, the total profit is equal to 4,80,000. Now, to find the actual average profit, you have to divide by the total number of years, that is 6. So the actual average profit will be 80,000. Okay. Now, for the value of goodwill, the formula is actual average profit multiplied by number of years purchase. Number of years purchase. So, actual average profit हम निकाल चुके हैं 80,000. And number of years purchase in the question, number of years purchase are 3 years. So you have to multiply 80,000 by 3. The answer will be 2,40,000. This is the value of goodwill. In actual average profit, the another method is weighted average profit method. The formula for this is goodwill is equal to weighted average profit multiplied by number of years purchase. Number of year purchase तो आपको पता ही है, आप समझ ही चुकी हैं कि कैसे आपको क्वेश्चन में दिया हुआ होता है. अगर नहीं दिया होता है तो टोटल नंबर ऑफ ईयर्स से आप हाफ नंबर ऑफ ईयर्स परचेज ले सकते हैं. तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट की बात करें तो हाउ विल यू फाइंड दिस वेटेड एवरेज प्रॉफिट? द फॉर्मूला फॉर वेटेड एवरेज प्रॉफिट इज टोटल वेटेड प्रॉफिट डिवाइड बाय टोटल वेट्स. टोटल ऑफ वेटेड प्रॉफिट डिवाइड बाय टोटल वेट्स. वेट्स ऑलरेडी क्वेश्चन के अंदर आपको दिया हुआ होगा. अब यहां पे बात करें ये वेटेड प्रॉफिट कैसे निकलेगा. यहां पे निकालने के लिए आपको ध्यान रखना होगा क्वेश्चन के अंदर आपको हर ईयर का प्रॉफिट दिया होगा. ओके और अलग अलग वेट दिया होगा क्वेश्चन के अंदर. हर ईयर का प्रॉफिट दिया होगा, हर ईयर का वेट दिया होगा. तो टोटल वेट निकालने के लिए आप क्या करेंगे, उस ईयर के प्रॉफिट को वेट से मल्टीप्लाई कर देंगे. वेटेड प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करेंगे, ईयर का जो भी आपको प्रॉफिट दिया होगा उसको वेट से मल्टीप्लाई कर देंगे. तो आपके पास हर ईयर का प्रॉफिट निकल जाएगा, वेटेड प्रॉफिट निकल जाएगा. हर ईयर का वेटेड प्रॉफिट निकल जाएगा. अब हमें निकालना है टोटल वेटेड प्रॉफिट. तो जितने भी ईयर्स दिए हुए हैं उनका वेटेड प्रॉफिट को आप ऐड कर दीजिए तो आपके पास आ जाएगा टोटल वेटेड प्रॉफिट. नाउ यू हैव टू फाइंड द वेटेड एवरेज प्रॉफिट. द फॉर्मूला इज टोटल वेटेड प्रॉफिट के नीचे आप डिवाइड कर दीजिए टोटल वेट से. ओके अब ये तो हमारा निकला है वेटेड एवरेज प्रॉफिट. अब हमें निकालना क्या था, वैल्यू ऑफ गुडविल. वैल्यू ऑफ गुडविल निकालने के लिए हमें ये फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा. जो आपने वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकाला है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ ईयर्स परचेज से. ओके नाउ लेट्स टेक एन एग्जाम्पल फॉर दिस. नाउ टेक दिस एग्जाम्पल. In this example, the profits of a firm of the last 3 years are given. In 2016, 60,000. In 2017, 16-17, 90,000. In year 2017-18 was rupees 30,000. This was profit. Now, you have to calculate goodwill based on 3 years purchase of weighted average profit. आपको फॉर्मूला कौन सा यूज करना है, मेथड कौन सा यूज करना है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट विद वेट्स. यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है वेट्स क्या दिया हुआ है, 1, 2, 3 रेस्पेक्टिवली 2 years ended
March 31st 2016, March 31st 2017 एंड March 31st 2018. ये आपको वेटेड आपको दिया हुआ है. फर्स्ट ईयर का आपको क्या दिया हुआ वेट 1, सेकेंड ईयर का 2 एंड थर्ड ईयर का 3. नाउ हाउ विल यू फाइंड द वेटेड एवरेज प्रॉफिट. वेटेड एवरेज प्रॉफिट के लिए आपको क्या करना था, मैंने आपको फॉर्मूले में बताया था. जो आपको प्रॉफिट दिया है हर साल के प्रॉफिट को उसके वेट से मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे. तो वेट आपको दिया हुआ है 60, प्रॉफिट दिया हुआ है 60,000, वेट है आपका इस ईयर का 1, तो इससे मल्टीप्लाई कर दिया. नाउ नेक्स्ट ईयर का प्रॉफिट है 90,000, वेट दिया हुआ है 2, तो आपको इससे मल्टीप्लाई करना है. नाउ नेक्स्ट ईयर का प्रॉफिट दिया हुआ है 30,000, वेट दिया हुआ है 3. नाउ यू हैव टू मल्टीप्लाई दीज नंबर्स. सो टू फाइंड, ये तो आपको मिल जाएगा टोटल वेटेड प्रॉफिट. ओके, नाउ टू फाइंड द वेटेड एवरेज प्रॉफिट you have to divide by total weight. The total weight is 1 plus 2 plus 3, that is 6. So divide total weighted profit divided by total weight. The weighted average profit will be 55,000. Now what you have to find? You have to find goodwill. To find the goodwill, the formula is weighted average profit multiplied by number of years purchase. सो जो आपका ये आपका वेटेड एवरेज प्रॉफिट है, इसको आप नंबर ऑफ ईयर्स परचेज से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो कि क्वेश्चन में आपको नंबर ऑफ ईयर्स परचेज कितना दिया था 3 ईयर्स परचेज. सो दीज आर द परचेज ईयर्स. सो यू हैव टू मल्टीप्लाई 55,000 मल्टीप्लाइड बाय 3. सो द आंसर विल बी 1,65,000. नाउ द सेकेंड मेथड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ गुडविल इज सुपर प्रॉफिट मेथड. इन दिस मेथड you have to multiply super profits by number of years purchase. Number of years purchase आप ऑलरेडी समझ चुके हैं. सुपर प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? सुपर प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला होता है एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट्स. अब यहाँ पे बात करते हैं सुपर प्रॉफिट निकालने का. तो आपने देख लिया, ठीक है, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट्स. और आपको एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट निकालने का भी तरीका आप पहले समझ चुके हैं. एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट निकालने का क्या तरीका था आपका? टोटल जो प्रॉफिट से डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ईयर्स. एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ईयर्स. नाउ द सेकेंड इज यू हैव टू फाइंड नॉर्मल प्रॉफिट्स. टू फाइंड द नॉर्मल प्रॉफिट्स देयर इज अ फॉर्मूला दैट इज कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न. ये आपको क्वेश्चन के अंदर दिया होगा, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइडेड बाय 100. फॉर दिस यू हैव टू again find capital employed and normal rate of return. This is already given in your question, so you have to find capital employed. To find the capital employed, the formula is assets. ये capital employed क्या होता है? जो आपकी total assets होते हैं. बैलेंस शीट में से आप assets लीजिए, उसमें से आप external liabilities को माइनस कर दीजिए, then you will get capital employed. एक तरीके से ये एक्सटर्नल लायबिलिटीज आप समझ सकते हैं. व्हाट आर दीज एक्सटर्नल लायबिलिटीज? जो वो लायबिलिटीज जो आपको बाहर आउटसाइडर्स को आपको अपनी लायबिलिटीज आपको पे करनी है. जैसे एग्जांपल हम ले सकते हैं इसके अंदर आपको द लायबिलिटीज टूवर्ड्स लेंडर्स और वेंडर्स. इसके एग्जांपल्स हैं बोरोइंग्स, आपने कुछ आपकी कंपनी ने उधार ले रखे हैं, बोरोइंग्स. क्रेडिटर्स हो गए आपको गवर्नमेंट की तरफ आपको टैक्सेस पे करने हैं, तो ये दीज आर एक्सटर्नल लायबिलिटीज. बैंक से आपने एक्स्ट्रा मनी निकाल रखी है, ओवरड्राफ्ट किया हुआ है, तो दैट इज एक्सटर्नल लायबिलिटीज. क्योंकि गवर्नमेंट, बैंक, क्रेडिटर्स, ऑल दीज आर एक्सटर्नल पर्सन्स, तो दीज आर एक्सटर्नल लायबिलिटीज फॉर द फर्म. सो ऑल दीज लायबिलिटीज मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द एसेट्स, देन यू विल गेट कैपिटल एम्प्लॉयड. जब आपको कैपिटल एम्प्लॉयड मिल जाएगा तो आपको निकालना है नॉर्मल प्रॉफिट. आपको मेन क्या है कि आपको वैल्यू ऑफ गुडविल का फॉर्मूला याद होना चाहिए, सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज. और सुपर प्रॉफिट आपको पता होना चाहिए, उसके लिए आपको चाहिए एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट और नॉर्मल प्रॉफिट. एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट आप निकालना जान चुके हैं. नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए अब आपको ध्यान देना है कि उसका फॉर्मूला है हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइडेड बाय 100. कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है? एसेट्स माइनस एक्सटर्नल लायबिलिटीज. नाउ you have already find capital employed, normal rate of return is given, then you will get normal profit. After that you have to find super profit. Super profit के बाद आपको क्या मिल जाएगा?
वैल्यू ऑफ गुडविल निकालने का आसान तरीका, सुपर प्रॉफिट को मल्टीप्लाई कर दीजिए नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, देन यू विल गेट द वैल्यू ऑफ गुडविल. लेट्स डू वन एग्जाम्पल. लेट्स सी दिस एग्जाम्पल नाउ. In this example, a firm's average profits are 70,000. It includes abnormal profits of rupees 5,000. अब यहाँ पर देखिए एवरेज प्रॉफिट आपको दिया हुआ है जिसके अंदर ऑलरेडी इंक्लूडेड है एबनॉर्मल प्रॉफिट्स. अब आप ध्यान दीजिए कि गुडविल निकालने के लिए आपको एबनॉर्मल प्रॉफिट्स और नॉन बिजनेस इनकम्स क्या करना होता है, इसको माइनस करना होता है. तो यहाँ पे आप अपनी प्रीवियस नॉलेज यूज करिए और एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे. दिस इज गिवन एवरेज प्रॉफिट, इसके अंदर इंक्लूडेड है हमारा एबनॉर्मल प्रॉफिट. सो एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू 70,000 minus 5,000, that is equal to 65,000. Now, read further. Capital invested in the business is rupees 5,50,000. अब capital invested, that is capital employed. चलिए अब आपको यहाँ पे ये आसान हो गया कि आपको capital employed निकालने की जरूरत नहीं है. It is already given in the question. So, capital employed is equal to 5,50,000. जो भी आपको दिया हुआ है उसको हाथों हाथ लिखते जाइए. नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, यस नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आपको दिया हुआ है. नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज गिवन 10%. नाउ कैलकुलेट गुडविल एट 4 times ऑफ सुपर प्रॉफिट. अब हमें पहले सुपर प्रॉफिट निकालना है. सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, नॉर्मल प्रॉफिट होना चाहिए क्योंकि कैपिटल एम्प्लॉयड तो हमारे पास है. और नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए अब हम क्या करेंगे, नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइडेड बाय 100. तो अब देखिए कैपिटल एम्प्लॉयड आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है 5,50,000. अगर नहीं दिया होता तो हमें क्या करना होता, एसेट्स में से एक्सटर्नल लायबिलिटीज को माइनस करना होता. पर ऑलरेडी गिवन है तो हम एज इट इज ले लेंगे. मल्टीप्लाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न हमें 10% दिया हुआ है डिवाइडेड बाय 100. तो हमारा आंसर आ जाएगा 55,000, 55,000. ओके, नाउ what you have to do, you have to find now super profit. To find the super profits, the formula is actual average profit minus normal profit. normal profit आप निकाल चुके हैं, actual average profit आपने पहले निकाल लिया था. तो आपने क्या करना है, 65,000 minus 55,000 and you will get 10,000. Now read the question again. Calculate goodwill at 4 times. 4 times means you have to multiply. Times refers to multiplication. 4 times of super profit. Super profit आप निकाल चुके हैं 10,000. तो 4 times यानी value of goodwill is equals to 10,000 multiplied by 4. क्योंकि 10,000 तो हमारा सुपर प्रॉफिट है, मल्टीप्लाइड बाय 4 दैट इज 40,000. सो दिस इज योर फाइनल आंसर. जस्ट लुक एट अगेन, आई एम रिपीटिंग. आपको क्वेश्चन में एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ था. एवरेज प्रॉफिट से आपको एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट पे आना है. एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए आपको एबनॉर्मल प्रॉफिट्स को आपको सब्ट्रैक्ट करना होगा. तो आपके पास आ जाएगा एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट. दूसरी चीज आपको चाहिए नॉर्मल प्रॉफिट्स. नॉर्मल प्रॉफिट्स के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, कैपिटल एम्प्लॉयड होना चाहिए और रेट ऑफ रिटर्न होना चाहिए, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न. तो नॉर्मल प्रॉफिट्स निकालने के लिए आप क्या करेंगे, कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइडेड बाय 100. कैपिटल एम्प्लॉयड को आपने 10 से मल्टीप्लाइड करके 100 से डिवाइड कर दिया, देन यू विल गेट 55,000. नाउ सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए अप्लाई द फॉर्मूला एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट्स, दैट इज 65,000 माइनस 55,000. देन यू विल गेट सुपर प्रॉफिट इक्वल टू 10,000. Now find the value of goodwill. For that is 4 times of
super profit. 4 times means you have to multiply super profits by 4. The answer will be rupees 40,000. Now the third method is capitalization method. Under this method, there are 2 sub-methods. The first is capitalization of actual average profit method. The term is used capitalization. Capitalization of actual average profit method. For this, value of goodwill is equal to capitalized value of average profit minus net assets. कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट निकालना आपको आता ही है. टोटल प्रॉफिट्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ईयर्स, देन यू विल गेट एवरेज प्रॉफिट, एक्चुअल और एवरेज प्रॉफिट. नाउ फॉर द कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट, द फॉर्मूला इज फॉर द कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू जो आपने एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट निकाला है मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न. क्वेश्चन में आपको नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया होगा. अब आपको ये करना है कि नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आपको नीचे लेना है, यानी डिवाइड करना है और 100 से आप मल्टीप्लाई करेंगे. ओके, तो एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट आप निकाल चुके हैं इस फॉर्मूले के थ्रू. नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आपको क्वेश्चन में दिया होगा. कैपिटलाइज वैल्यू आपको मिल जाएगी, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज और एक्चुअल प्रॉफिट. नाउ what you have to find net assets. कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट तो आपने निकाल लिया. वैल्यू ऑफ गुडविल के लिए अब आपको नेट एसेट्स निकालने हैं. नेट एसेट्स का मतलब क्या हुआ? मीन्स जो आपके टोटल एसेट्स हैं, इन एसेट्स के अंदर हम क्या क्या नहीं लेंगे वो हैं आपकी फर्म की गुडविल, फिक्टिशियस एसेट्स मीन्स फेक एसेट्स जो अभी हमारे पास नहीं है पर हम एक्सपेक्ट करते हैं इन फ्यूचर ये हमारे पास हमारे एसेट्स की तरह काम आने वाले हैं. तो इनको हम हटा के उसको हम मानेंगे टोटल एसेट्स. गुडविल, फिक्टिशियस एसेट्स और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट जो आपके बिजनेस से रिलेटेड इन्वेस्टमेंट्स नहीं है वो हम इस टोटल एसेट्स में से हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, हटा देंगे. उसमें से जब हम एक्सटर्नल लायबिलिटीज, आउटसाइड लायबिलिटीज को हटा देते हैं देन वी विल गेट नेट एसेट्स. टोटल एसेट्स में से हमने जब आउटसाइड लायबिलिटीज को सब्ट्रैक्ट कर दिया देन वी विल गेट नेट एसेट्स. एंड द फॉर्मूला इज कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस नेट एसेट्स. तो ये दोनों चीजें अब आपको मिल जाएंगी तो आप आराम से अपने आंसर्स को सॉल्व कर सकते हैं, क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं एंड यू विल गेट द आंसर्स. नाउ अंडर कैपिटलाइजेशन मेथड द सेकंड सब पार्ट इज कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड. To find the value of goodwill by capitalization of super profit method. For this, the formula is value of goodwill is equal to super profit multiplied by 100 divided by normal rate of return. Normal rate of return is already given in the question. ये आपको क्वेश्चन के अंदर ही दिया होगा. Okay, and for super profit, how will you find super profit? By subtracting normal profits from एक्चुअल और एवरेज प्रॉफिट, जो कि अभी आपको पहले बताया जा चुका है. सारे आप अपनी इंफॉर्मेशन जो है यहाँ पे अप्लाई करेंगे देन यू विल गेट सुपर प्रॉफिट्स एंड बाय नोइंग द सुपर प्रॉफिट यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ गुडविल. ओके, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल टू फाइंड द वैल्यू ऑफ गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन मेथड. अ फर्म्स एवरेज प्रॉफिट्स आर गिवन, कैपिटल इन्वेस्टेड इन द बिजनेस is given and normal rate is also given. You have to calculate the value of goodwill of the firm on the basis of capitalization of average profit, on the basis of capitalization of super profit. अब आप देखेंगे आपको क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है. नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न भी दिया हुआ है, आपको एवरेज प्रॉफिट्स भी दिए हुए हैं. ठीक है, अब यहाँ पे कोई भी एबनॉर्मल लॉस या एबनॉर्मल गेन या नॉन बिजनेस एक्सपेंसेस और इनकम कुछ नहीं दिया हुआ. इट मीन्स इट इज कंप्लीटली एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट. ओके, वी विल कंसीडर इट एज एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट. नाउ राइट डाउन एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट is given, that is 1,80,000 rupees. Now the second is capital invested. Be careful. यहाँ पे जो कैपिटल इन्वेस्टेड दिया हुआ है दैट इज सेम कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल इन्वेस्टेड, कैपिटल एम्प्लॉयड और कैपिटल इन्वेस्टेड
और नेट एसेट्स, ये तीनों एक ही चीज के लिए यूज होती हैं टर्म्स, ओके। क्योंकि देखिए ऑनर ने जितना कैपिटल इन्वेस्ट किया वो कितना है, टोटल एसेट्स में से जब आप एक्सटर्नल लायबिलिटीज को हटा देंगे तो वो आपके नेट एसेट्स होते हैं, दैट इज इक्वल टू कैपिटल इन्वेस्टमेंट। और कैपिटल इन्वेस्टेड एंड कैपिटल एम्प्लॉयड आर द सेम टर्म्स, तो दीज आर टर्म्स यूज्ड फॉर द सेम thing, okay. Now you have already capital employed with you. Now the next is normal rate of return is given, that is 20%. अब आपको on the basis of capitalization of average profit, what is the formula for the first one? You have to find the capitalization of average profit by using capitalization of average profit. तो आपके पास फॉर्मूला आ गया कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एक्चुअल और एवरेज प्रॉफिट, दैट इज इक्वल टू एक्चुअल और एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो आपके पास एक्चुअल और एवरेज प्रॉफिट आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है, दैट इज 1,80,000। सो राइट डाउन 1,80,000 मल्टीप्लाइड बाय 100, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, यस दैट इज गिवन 20%। सो राइट डाउन 20% ओवर हियर, द आंसर विल बी 9 lakh, ओके। दिस इज एक्चुअल कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ, this is capitalized value of actual or average profit. Now net profit, net assets are already given. Net assets are, that is capital invested, or we can say capital employed, or we can say net assets. Net assets are already given. So now apply the formula to find the value of goodwill. Value of goodwill निकालने का formula क्या हो गया, capitalized value of average profit minus net assets, minus net assets। तो कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट आप निकाल चुके हैं, दैट इज 9 lakh माइनस नेट एसेट्स आपके पास कितने दिए हुए हैं क्वेश्चन के अंदर, 5 lakh। सो the value of goodwill you will get is rupees 4 lakh. This is the value of goodwill, okay. Now in the second part you have to find the value of goodwill on the basis of capitalization of super profit. Now apply the formula for capitalization of super profit method. Value of goodwill is equal to super profit multiplied by 100 divided by normal rate of return. To find the super profit, you know the formula, that is actual or average profit minus normal profit. Actual or average profit already given in the question. Actual और average profit हमें दिया हुआ था, that is 1,80,000। और normal profits हमें कितने दिए हुए हैं, क्या हमें दिए हुए normal profits, नहीं दिए हुए। So we have to find the normal profits. So first of all find normal प्रॉफिट्स। देखिए स्टेप बाय स्टेप हमें जाना पड़ता है, हमें एक्चुअली में निकालना है वैल्यू ऑफ गुडविल, जिसके लिए हमें चाहिए सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, एक्चुअल और एवरेज प्रॉफिट और नॉर्मल प्रॉफिट्स। एक्चुअल और एवरेज प्रॉफिट ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन, सो नॉर्मल प्रॉफिट्स आर नॉट देयर, तो हमें सबसे पहले नॉर्मल प्रॉफिट्स निकालने पड़ेंगे। और नॉर्मल प्रॉफिट्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न divided by 100. Capital employed or capital invested, net assets already given in the question, that is net assets are 5 lakh. So take 5 lakh over here multiplied by normal rate of return, कितना हमें दिया हुआ है 20 divided by 100. So you will get the answer 1 lakh. These are नॉर्मल प्रॉफिट्स। सुपर प्रॉफिट्स निकालने का फॉर्मूला क्या है आपका, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट्स। एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट आप पहले ही निकाल चुके हैं, दैट इज 1,80,000 क्वेश्चन में गिवन है,
नॉर्मल प्रॉफिट्स आपको मिल गए हैं 1 लाख, तो सुपर प्रॉफिट्स आपके पास क्या होंगे? सुपर प्रॉफिट्स हो जाएंगे 1,80,000 माइनस 1 लाख, दैट इज 80,000। नाउ वैल्यू ऑफ गुडविल जो एक्चुअल में हमें निकालना है, अब आइए आप इस फॉर्मूले पे, तो वैल्यू ऑफ गुडविल इज इक्वल टू, आपने क्या यूज करना है? सुपर प्रॉफिट इधर यूज करना है, तो 80,000 मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आपको दे रखा है 20, तो आपके पास फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आपके पास आ जाएगा आंसर 4 लाख। तो आपने देखा कि हमें निकालना है वैल्यू ऑफ गुडविल, जिसके लिए हमें पहले चाहिए। अब आपको क्वेश्चन एकदम सीधा सीधा नहीं दिया जाएगा बेटा, एग्जाम में कभी भी क्वेश्चन सीधे नहीं आते हैं। फॉर्मूला आपको पता होता है, लेकिन आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब ये सुपर प्रॉफिट कैसे निकाले, हमें तो दे रखा है सिर्फ कैपिटल एम्प्लॉयड। तो वहां पे आप अपना दिमाग यूज करिए, आपको कैपिटल एम्प्लॉयड से आपको नॉर्मल प्रॉफिट्स निकालने हैं। नॉर्मल प्रॉफिट्स निकाल लेंगे तो आपको सुपर प्रॉफिट निकालना आसान हो जाएगा। आपको क्या करना पड़ेगा? एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट में से इस नॉर्मल प्रॉफिट को आप माइनस कर देंगे तो आपको मिल जाएंगे सुपर प्रॉफिट्स, और आप सुपर प्रॉफिट्स यहाँ पे आप फिट करिए और निकाल लीजिए वैल्यू ऑफ गुडविल। अब यहाँ पे ये भी ध्यान रखिए कि जो कैपिटल एम्प्लॉयड है उसको हम कैसे यूज करेंगे नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए? कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइडेड बाय 100। आई होप आपको समझ में आ गया है। एक बार आप पूरा ये वीडियो वापस शुरू से देखिए, स्टेप बाय स्टेप आप लिख कर करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से ये चीज समझ में आ जाएगी। सारे आपको मेथड्स क्लियर होने चाहिए। आप इन मेथड्स के थ्रू आप वैल्यू ऑफ गुडविल बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। एग्जाम में बेटा क्वेश्चंस घुमा फिरा कर आते हैं, और आप के जब आप निकालेंगे गुडविल तो आप यहाँ पे ध्यान देंगे, जब आप आगे पढ़ेंगे एडमिशन ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, डेथ ऑफ अ पार्टनर, आपको कई क्वेश्चंस में आपको वैल्यू ऑफ गुडविल निकालने की जरूरत पड़ेगी। तो आपको इसी स्टेप पे पहले आपको मेथड्स ऑफ गुडविल, मेथड्स टू फाइंड द वैल्यू ऑफ गुडविल आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए। तो इस वीडियो को मैं आपको कहूंगी कम से कम भी 5 से 10 बार आप देखिए, इसको अच्छे से समझिए, क्लियर करिए, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए। कंसेप्ट्स क्लियर होंगे तब आप आगे के क्वेश्चंस बहुत इजीली अटेम्प्ट कर पाएंगे। ओके बेटा, बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू।